नमस्कार साथियों, ज्ञान विविधि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आनंद पाल सिंह जोधा। आज का विषय है हमारा गीता के अंदर जो कर्म फल का त्याग करना बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है कि जो कर्म का फल होता है उसका त्याग किस प्रकार किया जा सकता है और क्यों करना चाहिए। तो आइए हम इस विषय पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं कि देखिए, हम सब जो है कर्मशील प्राणी है। कर्मशील प्राणी तो हम निरंतर कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। कर्म की प्रेरणा हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। कर्म फल प्राप्ति की इच्छा, हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं यदि कर्म करूं तो मुझे इसका आउटपुट मिले, मुझे इसकी फल की प्राप्ति हो। कर्म फल प्राप्ति के अभिलाषा के कारण ही सभी प्राणी सक्रिय हैं कि जो कर्म फल के पीछे ही व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य करने के लिए एक्टिव रहता है। अगर कर्म का फल यदि नहीं मिलता व्यक्ति को तो वो अपना कार्य है वो नहीं कर पाता, उसके एक अंदर से इच्छा जागृत नहीं होती है। उदाहरण स्वरूप यदि आप देखें तो आपको कोई कह दे कि आपको ये कार्य करना है तो कार्य करना है यहां तक समझ गए, लेकिन अगर इसका आपको प्रतिफल नहीं मिलता तो आप उस कार्य को करने से इनकार कर देते हैं या मन में एक तुरंत ही सवाल खड़ा हो जाता है कि यदि मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे इसके बदले में किसकी प्राप्ति होगी। आज हम कोई भी कार्य करते हैं, धनोपार्जन के लिए कार्य करते हैं, पैसे मिलते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मुझे बिना किसी फल इच्छा के ये कार्य करना चाहिए। और इसी कर्म फल के अभिलाषा के पीछे, इसी आशा के पीछे जो प्राणी है वो एक्टिव रहता है। मानव जीवन अनंत अभिलाषा है कि जो मनुष्य का जो जीवन बताया गया है उसकी अनंत अभिलाषाएं होती है, अनेक इच्छाएं होती है जो कभी शांत नहीं होती। लेकिन उपनिषद और गीता में इच्छा रहित कर्म पर जोर दिया गया है। जो हिंदू सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, उपनिषद है, भगवत गीता है, उनके अंदर कर्म फल रहित होकर के उनकी बिना इच्छा किए बगैर व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा दी गई है कि व्यक्ति को बिना कर्म फल की इच्छा किए कार्य करने चाहिए। फल के लिए इच्छा करना मां फलेषु कदाचन गीता का एक कहे तो सेंट्रल थॉट बताया गया है, केंद्रीय विचार है। मां फलेषु कदाचन, बिना फल की इच्छा किए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट है त्रिगुण। त्रिगुण तीन प्रकार के। पहला है सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो देखिए, ये जो तीन गुण हैं सृष्टि की रचना और संसार के जो कार्य हैं वो इन्हीं तीन गुणों के ऊपर आधारित है। सृष्टि की रचना मूल त्रिगुणों से हुई है और तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों घटक सजीव, निर्जीव, स्थूल, सूक्ष्म वस्तुओं में विद्यमान होते हैं। इस ब्रह्मांड की जितनी भी जो भी अंश है उस प्रत्येक अंश में ये तीनों गुण मौजूद होते हैं। किसी भी वस्तु से प्रक्षेपित स्पंदन उसके सूक्ष्म मूल सत्व, रजत एवं तम घटकों के अनुपात पर निर्भर होते हैं। कि कोई भी वस्तु है, कोई भी इस ब्रह्मांड का जो अंश है उसके जो गुण हैं या उसका जो अनुपात है वो इन
किसकी बहुलता अधिक है, उसी के आधार पर हम मापन कर सकते हैं। इससे प्रत्येक वस्तु का व्यवहार भी प्रभावित होता है कि जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में जिस गुण की प्रधानता हो, उसी से उसका व्यवहार है वो प्रभावित होता है। मनुष्य में इनका अनुपात केवल साधना से ही परिवर्तित किया जा सकता है कि सत्व, रज और तम, ये तीन जो गुण हैं, ये मान लीजिए व्यक्ति के अंदर तमोगुण प्रधान है, तो इसको यदि बैलेंस करना है, सतोगुण की तरफ इसको बढ़ाना है, तो व्यक्ति को इसकी साधना के माध्यम से ही परिवर्तन करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट कुछ इधर उधर कर्म करके हम इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। संयम बड़ी चीज है, हमें इसकी साधना करनी पड़ेगी, सोच विचार करना पड़ेगा, तब जाकर के हम हमारे जो त्रिगुण हैं उसको एक समानुपात में ला करके छोड़ सकते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सृष्टि स्थूल कणों से बनी हुई है। जो मॉडर्न साइंस है वो कहता है कि ये जो भौतिक संसार है, ये जो स्थूल मॉलिक्यूल्स जो बताए गए हैं उनसे मिलकर के बनी है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन्स, ग्लूमन्स, क्वार्क्स। परंतु आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो सृष्टि उनसे भी अधिक मूल तत्वों से बनी है, और वो मूल तत्व कौन से हैं? वो है आपके तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मैं आपको इसका कंप्लीट उदाहरण के साथ में व्याख्या करके बताऊंगा कि किस व्यक्ति में, किस वस्तु में तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण मौजूद होता है, हम उसकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, ताकि आपको ये जो तीन गुण हैं वो और अच्छे से समझ में आ जाए। और ये जो तीन गुण हैं ये सूक्ष्म घटक के रूप में होते हैं, ये दिखाई नहीं देते, इसको हम पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ये कोई ऐसी स्थूल वस्तु नहीं है कि हम इसको हाथ में पकड़ सकें। अब देखिए, ये जो तीन गुण हैं वो हम कैसे पहचान सकते हैं? तो पहला है सत्व। देखिए, सत्व गुण जो होता है वो एक बहुत ही विशिष्ट गुण होता है और बहुत ही सकारात्मक गुण बताया गया है। सत्व नाम भी सकारात्मक प्रतीत होता है। देखिए, सत्व गुण की हम पहचान कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शांत स्वभाव से, सरल स्वभाव, साधारण, उसका खान पान एकदम सत्व गुण वाला होना चाहिए। दूसरा, उसका जो पहनावा है, उसकी बोलने की शैली है, उसका रहन सहन है, उसके कार्य करने की शैली, वो यदि एकदम शांत प्रवृत्ति के हो तो हम उसको सत्वगुण प्रधान व्यक्ति मान सकते हैं। और यही सत्वगुण की विशेषता है कि जो व्यक्ति समभाव में रहता है, जो एक साधारण व्यवहार करता है, वही व्यक्ति सत्वगुण प्रधान कहलाता है। अब सत्वगुण भोजन यदि देखा जाए तो जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का मसालेदार भोजन नहीं करता हो या तीखा कड़वा भोजन नहीं करता हो, शराब का सेवन नहीं करता हो, कोई भी बासी भोजन नहीं करता हो, वो सत्व पुरुष कहलाता है, सत्वगुणी पुरुष कहलाता है। और अगला है रजोगुण। रजोगुण जो आम तौर पर लोगों में देखने को मिल सकता है। रजोगुण में क्या होता है कि व्यक्ति जो कई बार तो तमोगुण की तरफ चला जाता है और कई बार रजोगुण की तरफ चला जाता है। आधे आधे गुण होते हैं उसमें। व्यक्ति गुस्सा भी कर लेता है और शांत भी हो जाता है, क्रोध भी दूसरे के ऊपर कर लेगा, दया भी कर लेता है।
कभी तामसिक भोजन भी कर लेता है, कभी सात्विक भी कर लेता है, कभी राजसिक भोजन भी कर लेता है। इसलिए वो कभी भी माइंड स्टेबल नहीं हो सकता और उसके विचारों में उथल पुथल बनी रहती है, वो इतनी स्टेबल नहीं है। अब राजसिक भोजन में वो सारे मसालेदार भोजन जो हमारे शरीर के अंदर जाकर के उष्णता पैदा करते हैं। राजसिक पहनावा, ये जो चटक रंग के कपड़े हैं, एक्स्ट्रा फैशन, इस समाज के अंदर जो भी गतिविधियां हैं उनसे हटकर के चलना, अपने विचारों को अलग तरीके से प्रस्तुत करना, अपने आप को बड़ा दिखावे में रखना, ये सारे राजसिक गुण के विशेषताएं हैं, लक्षण हैं। और अगला है हमारा तामसिक गुण। जो तामसिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, जिसमें तामसिक लक्षण पाए जाते हैं, वो व्यक्ति नीच प्रवृत्ति का माना जाता है। झगड़ालू, लड़ाइयां करने वाला, गंदे कपड़े पहनने वाला, गलत भोजन करने वाला, गलत संगत में रहने वाला, गलत विचारधारा वाला। तो इन गुणों के माध्यम से हम ये व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं कि इसमें तीनों गुणों में से किस गुण की प्रधानता है। और यही तीन गुण व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसको कुछ ही समय में माप लेता है। अब है देखिए गुणों पर आधारित कर्मफल। कि ये जो तीन गुण हैं, सत्कर्म और तब इन तीन गुणों पर आधारित जो कर्मफल कि व्यक्ति में यदि इन तीनों गुणों में से कोई गुण प्रधान है तो उसके कर्मफल कैसे मिलेंगे, आइए चर्चा करें। कि जो सत्व गुण है उसकी विशेषता क्या होती है कि उसमें पवित्रता होती है, उसको ज्ञान होता है। और उदाहरण स्वरूप यदि देखा जाए तो सात्विक जो मनुष्य है वो किसी फल अथवा मान सम्मान की अपेक्षा स्वार्थ के बिना समाज की सेवा करता है। वो बिना किसी मान सम्मान के निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है, उसको ज्ञान होता है और वो व्यक्ति पवित्र कहलाता है। रजोगुण का जो विशेषता है वो ये है कि क्रियाएं और इच्छाएं, वो क्रिया करने की तरफ दौड़ता है, उसका मन है वो इच्छाओं की तरफ दौड़ता है। और राजसिक जो मनुष्य होता है वो लाभ तथा कार्य सिद्धि हेतु ही अपना जीवन व्यतीत करता है, केवल और केवल लाभ के लिए कि उसको बस बेनिफिट मिले और उसका कार्य सिद्ध हो जाए। अगला है तमोगुण। तमोगुण में सबसे बड़ी विशेषता है एकदम निष्क्रिय भाव और अज्ञानता। ज्ञान नहीं है उसको, एकदम निष्क्रिय। तामसिक मनुष्य दूसरों को अथवा समाज को हानि पहुंचा करके खुद का स्वार्थ सिद्ध करता है, इसके अलावा उसके पास में कुछ भी नहीं रहता। तो इस प्रकार से हम इन तीन गुणों की पहचान कर सकते हैं और इन्हीं तीन गुणों के आधार पर व्यक्ति को उसके कर्म फल मिलते हैं। तो गीता के अंदर कर्म फल का त्याग और गुणों के आधार पर कर्म फल किस प्रकार के प्राप्त होते हैं, इनके ऊपर विशेष चर्चा की गई है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। धन्यवाद।